नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पार्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो किस द्वीप का अंग है? तो जम्बू द्वीप का अंग है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न, सर्वप्रथम सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया है? तो वह किया गया है ग्रीक भाषा में। किस में किया गया है? ग्रीक भाषा में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम जो इंडिया भाषा का प्रयोग किया गया है वो किस भाषा में किया गया है? ग्रीक भाषा में किया गया है। भारत की पृष्ठभूमि मुख्य भूमि का दक्षिण सीमा है। तो दक्षिण सीमा क्या है? वो है 8 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि उत्तरी अक्षांश से 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री से लेकर 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक लगभग फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय निर्धारित करता है। तो भारत समय जो निर्धारित करता है वो क्या करता है? अब जैसे मैंने बताया 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर जो है वो मानक समय निर्धारित करता है भारत का। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान की स्थानीय समय है जो स्थित है। तो वो स्थित कहाँ पे है? इलाहाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत का भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा की दूरी कितनी है? तो वह कितनी है? 876 किलोमीटर है। कितनी है? 876 किलोमीटर है। अब मैं जैसे बात करूं, ये दक्षिणी ध्रुव है और विषुवत रेखा की जो दूरी है वो कितनी है? वो है 876 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जो निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तथा अगर पूर्व का नाम बताया गया तो वह है लाही किंग। अगला देखते हैं प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, जो कि भारत के 17 राज्यों को छूती हुई 7 देशों के साथ लगती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितने देशों से लगती है, तो 7 देशों से और 17 राज्यों का। स्थलीय सीमा मतलब समुद्री मार्ग। समुद्री और ये जो भाग है वो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी? तो द्वीपों सहित, अगर द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई कही जाए तो 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, द्वीपों सहित तो 7,516 किलोमीटर। ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत का
भारत की उत्तर से दक्षिण, अगर मैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करूं तो उसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गई आपकी वो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो भारत के पूर्व से पश्चिम, जैसे अभी मैंने बताया, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है एक, ठीक है, 1 2 3 4 है किलोमीटर। उसी तरह से आपका पूर्व, सॉरी, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गई। अगर आपसे बोलेगा पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो पूरब से जो पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है। पूरब से पश्चिम की लंबाई जब पूछेगा तो कितनी है। सिंपल, 333 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो, नहीं है बी नहीं, ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3392। क्या हो जाएगा, 3392, ठीक है, 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो तट रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, 15200 किलोमीटर है। तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर। मुख्य धरातली भाग की जो समुद्री सीमा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, समुद्री सीमा की लंबाई। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4% है 2.4%। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। भारत के भारत के कुल क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र से के अंतर्गत आता है। तो कितना आता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, 10.7%, ठीक है। अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाए तो 10.7% जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और झाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, 29.3% जो है वो पर्वत तथा पहाड़ी का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से अधिक ऊंचाई वाले 10%, यहाँ पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है 29.3%। संपूर्ण भारत में के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो जो पठार का विस्तार जो पाया जाता है 27.7% पाया जाता है, ठीक है, 27.7% पाया जाता है। अब आप देखिएगा पर्वत और पहाड़ी जो क्षेत्र है वो 29.3 है और जो पठार जो क्षेत्र है 27.7 है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो कितने परसेंट भूभाग पर मैदान का भाग पाया जाता है, 43% भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत के प्रादेशिक भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील
दूर तक फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 12 मील तक। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये जल सीमा है, तो इसकी और इसके बीच में एक समुद्री क्या है, समुद्री तट से समुद्री मील की जो दूरी है, टेरिटोरियल जो वाटर है, वो कितने किलोमीटर की? 12 किलोमीटर की। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना? हाँ, तो अब ये पूछ रहा है भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ है। तो अब ये है 24 मील तक। ठीक है, मैंने आपको बताया ये 12, ये 12 से 24। अगला प्रश्न, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ है। तो यह फैला हुआ है 200 मील तक। ऑप्शन नंबर 2। मतलब जो ये आर्थिक जो दृष्टि से देखने के लिए, आर्थिक दृष्टि से अगर समुद्री सीमा को देखा जाए तो 200 मील तक, कितने तक? 200 मील तक। यहाँ पर वैज्ञानिक यहाँ तक परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। अगला देखते हैं, भारत के कितने राज्य, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं। तो वो है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कितने सही है? 9। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं? तो अभी मैंने बताया 7 देश और 17 राज्य। 9। अगला प्रश्न, 9 ये कौन कौन से हैं? जैसे गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला देखते हैं, ये 9 राज्य हैं। 9 राज्य आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे गुजरात के बाद छोटा सा पॉइंट मिलता है का कर्नाटक का, फिर मुंबई का, फिर केरल का, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर यहाँ पे पश्चिम। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का की तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? उस गुजरात की। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से इससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा जो गुजरती है, कौन कौन से राज्य हैं? अगर आपको पता होगा, मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, जबकि उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। अगर हम यहाँ से देखें, गुजरात, थोड़ा सा स्थान राजस्थान का लगता है, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा,
फिर मिजोरम, ये जो है 8 राज्य जो हैं, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे मिजोरम है, ना कि मणिपुर। ये ध्यान दीजिएगा, यहीं पर कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि इसी के ऊपर क्या है, मणिपुर। क्या है, मणिपुर, जबकि वो मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला, कौन अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा। अगला देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो किस राज्य से नहीं गुजरती, अभी गुजरात से बताया, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल से, जबकि उड़ीसा से नहीं होकर गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, जम्मू कश्मीर नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं, बिहार नहीं, झारखंड से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण नोक कौन सा है। तो दक्षिण नोक की बात की जाए यहाँ पे, तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। तो दूरस्थ स्थल की बात की जाए तो वो भी इंदिरा पॉइंट। अगला देखिए, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य जो नाम है वो है परसॉन पॉइंट भी है, लॉ हिंग चिंग भी है, पिंगमेलियन पॉइंट भी है। इनमें से सभी जो हैं वो क्या है, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है। पार्सन पॉइंट, ठीक, पार्सन पॉइंट, लॉ हिंग चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।